श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि महादेव का एक बहुत ही प्रिय महीना है जिसे हम सावन के नाम से जानते हैं। तो बहुत ज़्यादा मैसेज आए थे कि भैया सावन का व्रत हमें रहना है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहली बार सावन का व्रत रहेंगे, उन्हें क्या करना है, और जो भी लोग सावन का व्रत रहते चले आए हैं उन्हें क्या करना है, पशुपति व्रत रहेंगे या सावन का व्रत रहेंगे, इसकी बात भी इस पूरी वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा जिससे चीज़ें आपको आसानी से क्लियर हो पाए। और जिन्हें इस बार सावन के व्रत का उद्यापन करना है या पशुपति व्रत का उद्यापन करना है, उन्हें किन चीज़ों को फॉलो करना है, उसकी बात भी इस पूरी वीडियो में करने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा जिससे चीज़ें आपको ईजिली क्लियर हो पाए, है ना। चलो, सबसे पहले आपको पता होगा कि पूज्य गुरु जी ने कई बार इस बार को बता रखा है कि हम सभी लोगों को जीवन में एक ना एक बार पशुपति नाथ का व्रत जरूर करना चाहिए। आपने सुना होगा, है ना, सुना है। लेकिन इस बार ऐसा देखने को मिला है कि भैया पशुपति व्रत भी हमें करने की इच्छा है और हमें सावन भी करने की इच्छा है। अब इनमें से हमें कौन सा व्रत करना चाहिए, पशुपति व्रत करें या सावन का? पहले इसकी बातें कर लेते हैं, उसके बाद सावन के व्रत की विधि विधान की बातें करेंगे। ठीक, देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर अभी तक जितनी भी आपकी उम्र है उस उम्र तक आप सावन का व्रत रहते चले आए हो, मेरी बात सुनिएगा, सावन का व्रत रहते चले आए हो तो आपको पशुपति व्रत छोड़ देना चाहिए, सावन का व्रत 4 सोमवार को कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन अगर मान लेते हैं कि आपको इच्छा है कि नहीं, हमें सावन का व्रत हमने कभी नहीं रहा है, आज तक नहीं रहे हैं, हमें पशुपति का ही व्रत रहना है, तो आप पशुपतिनाथ का व्रत रह सकते हैं। कोई मनाही नहीं है कि सावन में आप पशुपतिनाथ का व्रत नहीं रह सकते हो, बिल्कुल रह सकते हो, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज, सावन के महीने में अगर आप सावन का व्रत रहते हो तो उससे ज़्यादा अच्छी बातें कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखो 365 दिन में 4 ऐसे सोमवार होंगे जो सावन महीने में होंगे, बाकी पूरे 365 दिन में आप कभी भी पशुपति व्रत रह सकते हो, बट ऐसा मौका आपको साल में एक ही बार मिलता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग पशुपतिनाथ के व्रत के बारे में सोच रहे हैं, प्लीज अभी आप उस व्रत को छोड़ दीजिए, अभी आप सावन के इस व्रत को कंटिन्यू करेंगे। ठीक, अब जिस बातें करते हैं कि सावन के व्रत आप रहोगे कैसे, देखो ऐसा मतलब लगभग सभी वर्षों में ऐसा हुआ है कि सावन में 5 सोमवार पड़े हैं, बट ये वाला सावन ऐसा है जिसमें मात्र 4 ही सावन के सोमवार देखने को मिल रहा है। ऐसा बहुत रेयर हुआ है, बट ये रेयर केस आपके साथ में हुआ है। अब समझो, जैसे 14 जुलाई को सावन का पहला सोमवार है। अब कुछ लोग सोचेंगे भैया ये व्रत हम रहें कैसे, थोड़ा सा नियम समझो। देखो, सबसे पहले सावन का जब आप व्रत रहोगे, सावन सोमवार का, तो पहला काम ये करना है कि आप लोगों को एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण उस दिन करना चाहिए। किसका करना चाहिए? पार्थिव शिवलिंग का, यानी कि मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। वहाँ पर जो चीज़ें चढ़ानी हो उन सभी चीज़ों को आपको चढ़ाना चाहिए, चाहे वो बेलपत्र हो, चाहे वो धतूरा हो, चाहे वो काला तिल हो, दूध, दही, शक्कर, पंचामृत, जो भी चीज़ें हैं जितना चढ़ा सकते हो सब कुछ चढ़ाना। खाने पीने की अगर मैं बातें करूं, सावन का महीना हो या कोई से भी सोमवार का व्रत हो, सोमवार के व्रत पे कभी भी नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, वरना आपका व्रत अधूरा माना जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं आपको ब्लड प्रेशर है, आपको बीपी की समस्या है, चाहे कम ज़्यादा होती रहती है, आप सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। सफ़ेद नमक नहीं, जो सेंधा नमक नहीं आता है, आप जानते हो, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, ब्लैक साल्ट इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप लोग सफ़ेद नमक इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, बाकी नमक को यूज़ कर सकते हो, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब सावन का सोमवार का व्रत जब आप स्टार्ट करेंगे तो ऐसी मान्यता मानी गई है, ऐसा माना जाता है कि आप फलाहार कर सकते हैं। निर्जला व्रत भी बहुत सारे लोग रहते हैं, बट आपको निर्जला व्रत रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको क्या रहना चाहिए? आपको फलाहार का व्रत रहना चाहिए, फल वगैरह खाने चाहिए और नमक का सेवन जितना कम हो पाए वो करना चाहिए। दूसरा मैंने आपको बताया है कि जब शाम की पूजा का महत्व होता है, ध्यान रखिएगा, सावन के सोमवार में शाम की पूजा का, सुबह तो पूजा करोगे ही करोगे, लेकिन जितना महत्व शाम की पूजा का होगा ना, उतना महत्व सुबह की पूजा का नहीं होगा। तो शाम की पूजा में क्या करना है? पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अपने ही घर में किसी भी गमले में कर लेना,
वहाँ पर जो भी चीज़ें चढ़ानी हो सभी चीज़ों को चढ़ा करके पूजन जब आपकी खत्म हो जाए, जिस गमले में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया था उसी गमले में पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन आपको कर देना चाहिए। ये एक नियम होता है, ये एक विधि होता है सावन के सोमवार का। ठीक, अब यहां पर एक मेरी बातों को और ध्यान से सुनिएगा। सावन के सोमवार में ये कुछ लोग ऐसा करते हैं जिनकी तबीयत ज़्यादा खराब होती है ना, वो एक टाइम भोजन भी करते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि आपके डॉक्टर ने आपको सलाह दे रखी है कि भाई देखो आपका पेट खाली नहीं होना चाहिए वो, और आपको व्रत भी करने की इच्छा है ना, तो आप एक टाइम भोजन कर सकते हो। शाम के टाइम पे जब आप पूजन पाठ कर लें, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लें, पूजन कर लें, विसर्जन कर दें, देन आपको कंटिन्यू करना चाहिए। भोजन आप कर सकते हो बिना लहसुन प्याज वाला। ठीक, अब यहां पर एक बातें और बताना चाहता हूं। जिन भी लोगों को उद्यापन करना है इस बार सावन का, उनको क्या करना चाहिए? उद्यापन की विधि बिल्कुल आसान है। महादेव को अगर कोई भी चीज़ सबसे ज़्यादा प्रिय होती है, मैंने बताया है आपको, वो है सफ़ेद वस्तुएं। तो जब उद्यापन करो, महादेव को कोई ना कोई 108 सफ़ेद चीज़ें समर्पित करना। जैसे आप 108 बार दही को चढ़ा सकते हो, आप 108 बार जो मखाना होता है वाइट वाला वो चढ़ा सकते हो, आप 108 सफ़ेद पुष्प समर्पित कर सकते हो, आप 108 बार 108 बूंद समर्पित कर सकते हो। कोई भी चीज़ महादेव को 108 समर्पित करना, वो भी सफ़ेद। और जो भी चीज़ें आप दान दोगे, मतलब कुछ तो दान देना है ना, आप चावल दान दे सकते हो, आप गेहूं दान दे सकते हो, आपकी जितनी क्षमता है उतनी दक्षिणा किसी सफ़ेद कपड़े में, यहाँ पे लाल पीला हरा नीला कपड़ा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, कोई से भी सफ़ेद कपड़े में आप बांध करके कोई भी अनाज आलू वगैरह जो भी चीज़ें देते हो वो किसी ब्राह्मण देवता को देके उस टाइम पे आपका उद्यापन संपूर्ण माना जाएगा, पूरा माना जाएगा। इतनी बातें मेरी क्लियर हो गई कि आप लोग को? जल्दी से बताओ। अब यहाँ पर एक डाउट आप लोग के मैं और क्लियर कर देना चाहता हूँ। सावन में कुछ लोग मुझे मैसेज कर रहे थे, भैया जो गर्भवती महिलाएं हैं, मतलब जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, लिख दे रहा हूं भाई, जो प्रेग्नेंट लेडी है ना, वो क्या सावन के सोमवार का व्रत रह सकती हैं? अगर आप मेरी वीडियो को फॉलो करते हो तो मैं आपसे सीधा मना करूंगा, नहीं, है ना। देखो, जो गर्भवती महिलाएं हैं उसमें सवाल सिर्फ आपका नहीं है। किसका सवाल है? उसमें आपके बच्चे का सवाल है। तो इसका मतलब अगर आप एक रोटी भी खा रही हो ना, तो आपको थोड़ा सा आपको मिल रहा है, थोड़ा सा जो आपके पेट में बच्चा है ना उससे भी मिल रहा है। तो आप वैसे प्रेगनेंसी में क्या होता है कि डॉक्टर वैसे ही खान पीन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, फल खाओ, ये खाओ, वो खाओ, दुनिया भर की चीज़ें बता देते हैं, दवाएं खाओ। तो अगर आप व्रत रहोगे ना तो इससे आपके न्यूट्रिशन में दिक्कतें आएंगी। भोले शंकर की पूजा करो, दिन भर बैठ करके पूजा करो, नाम जप करो भगवान का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट प्लीज थोड़ा सा कोशिश करना कि व्रत ना ही रहो। बट अगर आपकी बहुत इच्छा है, बहुत ज्यादा इच्छा है व्रत रहने की, तो मैं मना भी नहीं कर रहा हूं, ना इसमें कोई दोष है व्रत रहने में, आप बिल्कुल व्रत रह सकती हैं। बट आपको इस चीज़ के लिए बिल्कुल इंश्योर होना पड़ेगा कि हमें अच्छे तरीके से फिर मेडिसिन खानी पड़ेगी, अच्छे तरीके से हमें डाइट फॉलो करनी पड़ेगी। जितना अच्छा हमने डाइट अभी तक हम खाते चले आए हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छा हमें आगे कंटिन्यू करना है। देखो, कुछ लोग सोचेंगे भैया एक दिन में दिन भर तो फल फूल खाएंगे ही खाएंगे, इससे क्या होगा? आपको पता नहीं है आपके शरीर को कितना ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है प्रेगनेंसी में, आपको पता भी नहीं चलेगा कितनी ज़्यादा न्यूट्रिशन की। आपकी हड्डियाँ कमजोर होती हैं, कमर में दर्द होता है, पता है क्यों? न्यूट्रिशन। दिन भर खाते हो फिर भी दर्द हो रहा है, क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशन चाहिए बॉडी को, ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए ना, एक्सरसाइज चाहिए। तो इस चीज़ों का ध्यान रखेंगे। दूसरा, प्रेग्नेंट लेडी को सावन के महीने में आपको मैं अपनी तरफ से बोलूँगा कि प्लीज़ मंदिर मत जाना। अब कहोगे भैया एक तो पूजा पाठ की उपाय बता रहे हो, फिर कह रहे हो मंदिर मत जाना। सिर्फ प्रेग्नेंट लेडी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखो भाई भीड़ भाड़ रहेगी, आपका सवाल है, आपके बच्चे का सवाल है, फिसल सकते हो, बारिश का टाइम है, मंदिर में जाओगे पैर फिसल सकता है। बट अगर आप किसी समझदार व्यक्ति को, किसी ताकतवर व्यक्ति को अपने साथ लेके जाते हो, वो आपको संभाल सकता हो, भीड़ से बचा सकता हो, कोई लड़े भिड़े ना, आपके पेट में कोई तकलीफें ना आ जाए, किसी का हाथ ना लग जाए, तो आप किसी के साथ मंदिर जा सकते हो, मेरी मनाही नहीं है। बट अकेले तो भाई, मतलब कोई भी आकर के कह दे कि मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा अकेले मंदिर चले जाओ, तो भी मत जाना। ये मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है, विनती है, ठीक है। चलो, अच्छा हाँ, एक बात आपको और बताना चाहता हूं
एक नियम फॉलो कर लीजिएगा इस सावन के महीने में। वो सावन के महीने का ये नियम है कि जितनी ज़्यादा आप बेलपत्र समर्पित कर सकते हो समर्पित करना। और अभी गुरुजी की जो कथा चल रही है उसमें भी देखो गुरुजी ने बताया सावन के पवित्र महीने में बेलपत्र बेल का पेड़ जरूर लगाना चाहिए। इससे क्या होगा, अभी तक जितने भी जीवन काल में आपने बेलपत्र समर्पित किए हैं उसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा अगर आप एक बेल का फल लगा देते हैं। और बेल का फल सावन के महीने में ऐसी जगह मत लगा देना कि उसे कोई जानवर खा जाए या फिर उसे कोई तोड़ दे। ऐसी जगह लगाना कि आप उस वृक्ष की रखवाली कर पाए। आप ये मान के चलें कि हम ये पेड़ को लगाए हैं तो ये पेड़ जब तक बड़ा नहीं हो जाएगा तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे और किसी भी व्यक्ति को इस पेड़ को तोड़ने नहीं देंगे जब तक ये पेड़ बड़ा नहीं हो जाता। तो इस प्रतिज्ञा के साथ एक बेल का वृक्ष सावन के पवित्र महीने में जरूर लगाना। देखो मुझे जितना पता था मैंने आपको बताया कि सावन का सोमवार कैसे रहना है, पशुपति व्रत रहना है या नहीं रहना है। अगर वीडियो पसंद आती हो लाइक करिएगा, मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को शेयर करेंगे और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।